अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज से हम प्रॉपरली रियाज़ करना सीखेंगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट में, जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुल 12 सुर होते हैं। ये बात बिगिनर्स भी जानते हैं और तो उस्ताद तो फिर उस्ताद होते हैं। 12 सुर एक हारमोनियम में किस तरह होते हैं, वो ये कि अक्सर असातिज़ा जो इस फ़न में महारत रखते हैं वो अक्सर पहली काली से सिखाना शुरू करते हैं। इनिशियली ये इंट्रो देना चाहूँगा कि एक सप्तक में 12 सुर होते हैं और एक हारमोनियम में 3 सप्तक हैं। पहली काली से लेकर यहाँ तक ये 12 सुर पहला सप्तक, इस काली से लेकर यहाँ तक ये 12 सुर दूसरा सप्तक, और इस काली से लेकर यहाँ तक ये तीसरा सप्तक है। एक पैटर्न सा बना हुआ है, पहले 2 काली फिर 3 कालियाँ, इसी तरह फिर 2 फिर 3 2 फिर 3, और इसी तरह ये मिलाकर एक सप्तक बनता है। सप्तक का मतलब है एक स्टेप बढ़ते जाते हैं। ये पहला सप्तक नीचे वाली आवाज़ है, ये दरमियानी आवाज़ और ये ऊपर वाली आवाज़ है। ये बातें इब्तदाई तौर पर थी जो जानना ज़रूरी थी, लेकिन ये बातें अक्सर सभी जानते हैं। बहरहाल आज हम क्या करना चाहते हैं वो ये कि प्रॉपर तरीके से रियाज़ कैसे किया जाता है। इन 12 सुरों में 10 ठाट निकलते हैं और हर ठाट को हमने 12 स्केल से बजाना है, तभी हमारी आवाज़ पक्की होगी और तभी हम हारमोनियम बजाने के काबिल हो पाएंगे। और एक और बात, हर एक का अपना सिखाने का तरीका होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि असातिज़ा ने जो आकार मुकर्रर किए हैं इस फ़न के लिए, सुरों के मुतालिक जो आकार मुकर्रर किए हैं वो तकरीबन 28 हैं। तो हर सुर पर हम हर आकार पर को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी आवाज़ में हद दर्जा तक बेहतरी आएगी। मिसाल के तौर पर पहला आकार हम ले लेते हैं आ, और चूँकि मैंने आपको बताया कि पहले काले से सिखाना शुरू करते हैं तो इसी से हम आ मुराद लेते हैं। आ, आपकी आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ से मिलेगी, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो पहला आकार क्या, ना ओ करना है ना ई करना, बल्कि सिर्फ आ। हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं बता दूं कि इन 12 सुरों के नाम क्या हैं। ये कहलाता है सा। अच्छा, ये भी जान लें कि हारमोनियम में 3 किस्म के सुर होते हैं, एक कोमल, एक तीव्र और एक शुद्ध सुर। शुद्ध सुर आपको बता दूं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सुरों का पैटर्न आप रख लें। ये कहलाते हैं शुद्ध सुर। सा रे गा मा पा धा नी और ये फिर टीप का सा। ये सा से लेकर नी तक ये 7 शुद्ध सुर हैं। इसी तरह अगर नीचे आ जाएं, सा और पा ये ना तीव्र होते हैं, ना कोमल होते हैं, ना ही शुद्ध होते हैं। ये कायम सुर कहलाते हैं। सा और पा जैसा कोई सुर नहीं है। सा, इसी तरह आप कोमल की तरफ आते हैं, सा रे कोमल, फिर ये गा कोमल। अब ये मा तीव्र है, मा शुद्ध के बाद मा तीव्र लगेगा, और इसी तरह ये धा कोमल, ये नी कोमल और फिर ये सा। मेरे ख्याल से 4 कोमल सुर हैं, 1 2 3 और ये 4। एक तीव्र सुर है और 7 शुद्ध सुर हैं। ये कुल मिला के 12 सुर बनते हैं, और इन्हीं 12 सुरों के दरमियान पूरे जहान का म्यूज़िक घूमता है। अब बनाने वाले का कमाल ये देखें कि इन 12 सुरों में पूरी कायनात की आवाज़ें बंद हैं।
चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट में क्यों ना हो। इन्हीं 12 सुरों में हर आवाज़ पाई जाती है और हर किस्म की आवाज़ और हर किस्म का गला, चाहे ऊंचा है, नीचा है, दरमियाना, जो भी है। बहरहाल आसानी के लिए दरमियाने गले से स्टार्ट किया जाता है। तो ये देखें, पहले हम तीव्र सुरों को ले देते हैं। सा रे ग म प धा नी सा। ये सिर्फ आपको सुरों के नाम बताने के लिए थे, बाकी ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर या आपको किसी अपने शहर के किसी जो उस्ताद हैं उससे पता चल सकती हैं। लेकिन बहरहाल आजकल इंटरनेट का दौर है, उससे आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन असल मकसद जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने रियाज़त कैसे करनी है, इस पर रियाज़ कैसे किया जा सकता है। वो ये है कि पहले हमने हर सुर पर, चाहे पहला सप्तक है, दूसरा है, तीसरा है, जहाँ तक हमारी आवाज़ लगेगी, हम हर सुर पर 28 आकारों को प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं 28 आकारों को हर स्केल से जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी हर स्केल पर प्रैक्टिस करेंगे। और तभी 10 ठाटों में बजाते हुए 12 स्केल से 10 ठाट बजाएंगे और हर स्केल पर और हर सुर पर वही 28 आकार को अप्लाई करेंगे। तब जाकर हमारी आवाज़ और हम कुछ, हमारा हाथ चल पाएगा, तब हम कुछ हारमोनियम बजाने के काबिल हो पाएंगे। तो पहला आकार मैंने बताया था आ, अलिफ मद आ। जब तक पक्का ना हो जाए उसे पकड़ के रखना है, जब तक आपकी आवाज़ उससे मिले ना और उसमें मिठास ना आए तब तक पकड़ के रखना है उसे, सुर को। और आखिर में झटके से आवाज़ बंद नहीं करनी, बल्कि आँस देकर। आँस से मुराद क्या है ये देखें, फ़र्क देखें। ये झटका था। आँस क्या होती है? ये आँस थी। आखिर पे अब आराम से ठहरा कर आवाज़ को बंद करना है। और हाँ, पूरी सांस खर्च करनी है। जितना आपका सांस जाता है तब तक चलते रहें, और इसी से आपकी आवाज़ में भराव भी होगा और सांस भी लंबा होगा। ये जो हम ये सातों कोमल सुर, अपना सॉरी शुद्ध सुर बजा रहे हैं, ये हम ठाठ बिलावल से बजा रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये ठाठ बिलावल है। ठाठ बिलावल से हम ये सातों सुर बजा रहे हैं। इसी तरह 10 ठाठ हैं, वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में लिखवा भी दूंगा और आप को आसानी होगी समझने में। बहरहाल 10 ठाठ हैं, उनमें बिलावल, ऐमन, यमन जिसको कल्याण भी कहा जाता है, और भैरवी, भैरव, ताड़ी, मिसाल के तौर पर ये सारे इस तरह चलते जाएंगे। 10 ठाठ हैं और 10 ठाठों के अलग-अलग सुर हैं, और हर सुर पर हमने बार बार मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमें यूँ समझ लें कि ये ABC है हारमोनियम की। जब हम ABC नहीं आएगी तो हम जुमले कैसे बना पाएंगे। तो सीखिए, देखिए और सीखिए। ये तो हर एक को पता है, ये सा, ये रे, गा, ये मा, पा, धा, नी, सा, ये सारे सुर तमाम ही जितने भी लोग हैं अक्सर लोग जानते हैं। और जिनको नहीं पता वो फिर से देख लें कि ये सा है। अगर पहली काली से बजाना चाहें सा, दूसरा रे, और ये गा, मा, पा, धा, और ये नी, और ये सा, ये शुद्ध सुर कहलाते हैं। और ठाठ बिलावल है, बिलावल ठाठ के 7 शुद्ध सुर हम बजा रहे हैं, और हर सुर पर
हम 28 आकार अप्लाई करते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह मैं आ को आखिर तक लेके जाऊंगा, इसके बाद ई आएगा, ओ आएगा, आ, ऊ, ये सारे आकार जो 28 हैं ये सारे के सारे हर सुर पर अप्लाई होंगे, तब जाकर हम दूसरे ठाट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब पहला क्या था? अब इसी तरह आगे बढ़ते आगे अब माँ पर आ जाते हैं। अब पा पर इसके बाद धा पर अब नी पर अब ये याद रखें कि इस सा से लेकर दूसरे सा तक जाना है और सिर्फ अभी हम आकार आ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ के बाद फिर दूसरा ई आएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब तक आपकी आवाज़ पक्की ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना। जब तक आवाज़ पक्की नहीं होगी आगे नहीं बढ़ना, जब आवाज़ पक्की होगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये सा टीप का सा कहलाता है, यानी अगले सप्ताह का। इसे कैसे उठाना है? अभी आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं, जब तेज़ हो जाएगा तो फिर ये तेज़ी से हाथ आगे चलेगा। अब इसी तरह वापस आना है। अब नी पर अब धा पर पा पर अब माँ अब गा अब रे वापस सा पर अब इनको जल्दी प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ।
आगे बढ़ते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हाथ तेज़ होता जाएगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग इसका शौक़ रखते हैं वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि अगर आप इस अपने फ़न से मोहब्बत करेंगे तो फ़न भी आपकी इज़्ज़त करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।